अभिषेक मुझे दिया है, दिल मेरा भर गया है और उमड़ भी रहा है। प्रभु चरवाहा मेरा, कोई गति मुझे नहीं है, हरी चराइयों में तुझे सभी को यीशु साय आज की बेला के लिए, आज के समय के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं हम सभी, क्योंकि आज का दिन यहोवा ने बनाया है और आज शुक्रवार के इस दिन में आप और हम फिर से मिल पा रहे हैं, एक दूसरे को देख पा रहे हैं, एक दूसरे की कुशलता को देख पा रहे हैं। निश्चय यह धन्यवाद देने का विषय है मेरे प्रियो। आज शुक्रवार है और सप्ताह के मंगलवार और शुक्रवार ये दोनों दिन हम सब आपके सामने आते हैं, परमेश्वर के वचन से बातचीत करते हैं, एक दूसरे के लिए आशीष लाने का कारण बनते हैं। आज भी हम सब परमेश्वर के वचन से जब मिल बैठकर बातचीत करेंगे तो निश्चय परमेश्वर की आशीष आप पर, हम सभी पर बनी रहेगी और हमारे जीवन को और आगे ले जाएगी। मेरे प्रियो, मैं विशेष रीति से कलीसिया में परिवार के लोगों को धन्यवाद देता हूं। हम सब लगभग 600 परिवार हैं इस जमशेदपुर पास्त्रित में और परिवार परमेश्वर का उपहार है। यह परमेश्वर ही है जिसने यह उपहार हम सबको दिया है। समय की पूर्णता में वो हम सबको परिवार में मजबूत करता है। हम परिवार में जैसा रहेंगे, जैसा बोलेंगे, वैसा ही हम इस संसार में या समाज में उसे वापस करेंगे। तो मेरे प्रिय, परिवार बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये हम सब जानते हैं और बच्चों को इसलिए नागरिक शास्त्र में, सिविक्स में पढ़ाया जाता है परिवार के महत्व के विषय में, समाज के महत्व के विषय में, और इसे जानना समझना उम्र के साथ साथ बहुत जरूरी है। तो आज मैं उन 5 जादुई वाक्यों को कहना चाहूंगा, आश्चर्यजनक वाक्यों को बांटना चाहूंगा जो परिवार में एक मसीह होने के नाते, एक क्रिश्चियन फैमिली होने के नाते होना चाहिए मेरे प्रियो। और मैं चाहता हूं कि एक हौसला अफजाई वाला जो शब्द है, वाक्य है, वो मैं बांटना चाहता हूं कि जुनून आपसे वो करवाता है जो आप नहीं कर सकते, और हौसला जो है, हौसला आपसे वो करवाता है जो आप करना चाहते हैं, और अनुभव आपसे वो करवाता है जो आपको करना चाहिए। तो 3 शब्द को याद रखिएगा, जुनून, हौसला और अनुभव। आइए उन 5 वाक्यों की ओर बढ़ते हैं। 5 वाक्यों की ओर बढ़ते हैं और पहला वाक्य जो है कि परमेश्वर आपसे प्यार करते हैं, आपसे प्रेम करते हैं। ये वाक्य परिवार में बोलने की आवश्यकता है। हाँ मेरे प्रिय, ये कई एक बार हम सब सुन चुके होंगे, लेकिन इन दिनों में, इस समय में हम इस बातों को, इस वाक्य को बोल नहीं पाते एक दूसरे से। परिवार का मुखिया, परिवार की माता, परिवार के बच्चे, भाई बहन, बड़े छोटे जितने भी लोग हैं, सभी एक दूसरे से इस बात को कहें कि परमेश्वर आपको प्रेम करते हैं। गॉड लव्स यू। ये बहुत ही आशीषित वाक्य है।
अगर हम सब अपने परिवार में इसे कहें कि परमेश्वर आपसे प्यार करते हैं। और बाइबल में इससे संबंधित अनगिनत पद है, अनगिनत प्रतिज्ञाएं हैं कि वो हम सबको प्यार करता है। मत्ती 28 और 20 पद में कहता है, और देखो जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। यह एक प्रेम का वाक्य है। वो प्रेम की वजह से हमें छोड़ नहीं पाता और प्रेम की वजह से ही उसने अपने पुत्र यीशु ख्रिस्त को हमारे बीच में भेज दिया। ये आप और हम सब जानते हैं, इस जानकारी को पीढ़ी से पीढ़ी तक बांटने की आवश्यकता है। तो परमेश्वर आपसे प्यार करते हैं, गॉड लव्स यू। ये बोलना हमें जरूर चाहिए अपने परिवार के साथ, अपने परिवार के सदस्यों के साथ ये बोलना चाहिए। हमें अपनी संगति में बोलना चाहिए कि परमेश्वर आपको प्यार करते हैं। ये बहुत शांतिदायक वचन है, ये बहुत आशीष वाला वचन है कि हम एक दूसरे को जब कहते हैं कि परमेश्वर आपको प्रेम करते हैं। दूसरा जो वाक्य है वो वाक्य है कि आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करता हूं। कितनी अच्छी बात है कि परिवार में जब सदस्य एक दूसरे को ये कह सकेंगे। कहते जो परिवार ऐसा बातों को कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, वो परिवार में आशीषों को आने से कोई भी नहीं रोक सकता मेरे प्रियो। इसलिए इस वाक्य को, जो दूसरा आश्चर्यजनक वाक्य है, जो शांतिदायक वाक्य है, जो आशीषमय वाक्य है, वो यह है कि मैं आपसे प्यार करता हूं। बड़े बच्चों से कहें, बच्चे बड़ों से कहें, ये बहुत ही जरूरी है। यूहन्ना 15 और 12 पद में कहता है कि मैं तुम्हें, मेरी आज्ञा है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया तुम भी एक दूसरे से प्रेम करो। तो ये एक आज्ञा भी है, एक कमांडमेंट भी है कि हम सब एक दूसरे से प्रेम करें। और प्रेम की शुरुआत, प्रेम का प्रदर्शन परिवार से ही होता है। मैंने पहले ही कहा था कि परिवार में हम जो कुछ करेंगे, बोलेंगे, वही हम समाज को देते हैं, वही हम कलीसिया को देंगे, वही हम अपने देश को देंगे। तो इसे जरूर स्मरण रखें। पहला आशीषमय वाक्य है कि परमेश्वर आपको प्यार करते हैं। दूसरा आशीषमय वाक्य है कि मैं आपसे प्यार करता हूं, आई लव यू। ये बहुत जरूरी है। पहला कुरिन्थियों 13 में भी इस बात को दृढ़ाया गया है कि और अब विश्वास, आशा, प्रेम, ये तीनों अस्थायी है, लेकिन इसमें सबसे बड़ा है प्रेम। मेरे प्रियो, जब ये दो बड़ी चीजें होती हैं, जब हम अपने परिवार में अपने लोगों से कहते हैं कि परमेश्वर आपसे प्यार करते हैं, और दूसरा आई लव यू, जब हम ये बोलते हैं तो क्या होता है कि परमेश्वर का प्रेम जो बाइबल में लिखा है वो बाइबल से निकलकर हमारे जीवन में विचरण करने लगता है। हमारे और मेरे और आपके जीवन में वह टहलने लगता है, वो हमारे साथ रहना शुरू कर देता है। परमेश्वर का प्रेम, और वो हम सब में एक बदलाहट, एक बदलाव को ले आता है, और वो बदलाव मानव जाति के लिए अच्छी बात है। प्रेम, जब ये दो आशीषमय वाक्य हम और आप बोलते हैं परिवार में अपने सदस्यों के साथ, तो मेरे प्रियो, हम प्रभु यीशु को जीवित रूप में दिखाते हैं एक दूसरे को, क्योंकि ऐसा बोलने से हम प्रभु यीशु को चलता फिरता घोषित करते हैं। कितनी बड़ी बात है जब परिवार में हम ऐसी बातों को करते हैं कि परमेश्वर आपसे प्यार करते हैं, मैं आपसे प्यार करता हूं, गॉड लव्स यू, आई लव यू। ये बहुत जरूरी है। और मेरे प्रियो, जब इन वाक्यों को हम कहते हैं, यकीन मानिए मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन के सामर्थ्य में, परमेश्वर के वचन की अगुवाई में इस बातों को हम सब महसूस कर पाएंगे जब इन दो विशेष वाक्यों को हम आपस में कहते हैं परिवार के सदस्यों के साथ, यहाँ तक कि अपनी संगति में जब कहते हैं पवित्र आत्मा आप में और मुझ में है, इस बात की हम घोषणा करते हैं। जी हाँ, है ना ये आश्चर्यजनक बात। जब आप और हम इन दो वाक्यों को कहते हैं तो ठीक उसी समय हम इस बात की घोषणा करते हैं कि आप में और मुझ में पवित्र आत्मा है। कई एक लोग जो कहें कि मुझ में पवित्र आत्मा है और प्यार नहीं करते, वो बेकार है। हम पहला कुरिन्थियों उसके 13वें अध्याय में जब पढ़ेंगे 1 से लेकर अंत तक,
तो ये सब कुछ वहां पर लिखा हुआ मिलेगा। मेरे प्रियो, जब ये दो वाक्य कहते हैं तो हम सब एक दूसरे को उत्साहित करते हैं कि परिवार से बाहर जाकर भी हम प्रेम का प्रदर्शन करें। ये पूरी तरह से व्यवहारिक है। अगर आप और हम ये दो वाक्य कहते हैं कि परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं, आई लव यू, ये दो वाक्य जब आप कहते हैं तो हम एक दूसरे को उत्साहित करते हैं कि वे परिवार से जब बाहर निकलते हैं, समाज में जाते हैं, तो समाज में भी वे प्रेम का प्रदर्शन करें। अगर हम परिवार में गाली गलौज करेंगे, बुरे वाक्यों को कहेंगे, एक दूसरे की सुधि नहीं लेंगे, हम समाज में भी जाकर वही लौटाएंगे। इसलिए याद रखिए मेरे प्रियो, परिवार एक ऐसा फैक्ट्री है, ऐसा कारखाना है जहां से वही चीजें बनती हैं जो हम तैयार करेंगे, वही चीजें हम बाहर देंगे जो उस कारखाने में हम तैयार करते हैं। क्या हम प्रेम को पैदा करने वाले, प्रेम का प्रदर्शन करने वाले, प्रेम को तैयार करने वाले हैं या नफरत को? ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है परिवार में इस तरह की बातों को सोचना कि हम प्रेम का निर्माण कर रहे हैं या घृणा का। तो दो वाक्य, गॉड लव्स यू और दूसरा है आई लव यू, ये जरूर आप परिवार में, परिवार के सदस्यों के साथ कहें, बच्चों के साथ कहें, बच्चे बड़ों को कहें कि परमेश्वर आपको भी प्यार करते हैं। ये बहुत शांतिदायक वचन है अपने आप में। तीसरा आशीषमय वचन मैं कहूंगा वो यह है, आई फॉरगिव यू, मैं तुमको क्षमा करता हूं, मैं तुमको क्षमा करती हूं। याद रखिए, ये पहले दो वाक्यों का न्यू प्लेटफॉर्म यही है, फॉरगिवनेस। आई फॉरगिव यू, मैं आपको क्षमा करता हूं। ये बहुत जरूरी है। परिवार में कई एक बार ऐसे पल आएंगे जब आप एक दूसरे से लड़ बैठेंगे, उदास हो जाएंगे, रूठ जाएंगे, झगड़ा करेंगे, लेकिन जब आप कहते हैं आई फॉरगिव यू, मैं तुमको क्षमा करता हूं, तो यकीन मानिए मेरे प्रिय, वो ना केवल आपको सुकून देगा लेकिन सुनने वाले को भी सुकून देगा, शांति देगा। यही तो चाहिए परिवार में, यही तो चाहिए समाज को, यही तो चाहिए पूरे विश्व को, शांति। तो शांति के लिए क्या निकलना चाहिए मुझसे? आई फॉरगिव यू, मैं तुमको क्षमा करता हूं। और हम सब प्रभु की प्रार्थना में भी तो इन बातों को हम सब कहते हैं कि जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही हमारे अपराध भी तू क्षमा कर। तो हमें क्षमा करने का गुण मांगना होगा परमेश्वर से। क्षमा का प्रदर्शन करने वालों के रूप में हमें डेवलप करना पड़ेगा हमारे व्यक्तित्व को, हमें विकास करना होगा हमारे व्यक्तित्व को। विकास क्षमा शब्द के साथ कि मैं आपको क्षमा करता हूं, ये बहुत जरूरी है। इफिसी 4:32 में भी इन विशेष बातों को लिखा गया है। अगर हम बाइबल से निकालें इफिसी और उसके 4 अध्याय और उसके 32 पद को, इफिसी 4 और उसके 32 पद को अगर निकालें तो वहां लिखा है, एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। कितना आशीषमय वचन है। जैसा मसीह ने, जैसा परमेश्वर ने मसीह में हमारे अपराध क्षमा किए, हम भी एक दूसरे को क्षमा करें। तो ये तीसरा आशीषमय वाक्य है जो परिवार में बोलने की आवश्यकता है। पीढ़ी से पीढ़ी तक, अनादिकाल तक हमें बोलने की आवश्यकता है। तभी परिवार में परमेश्वर की आशीष और परमेश्वर की उपस्थिति को हम प्रत्यक्ष रूप से देख पाएंगे। चौथा वाक्य है वह है कि नो, NO, यानी कि आप मना करना सीखें, सिखाएं। किन चीजों को हमें नहीं करना है वह परिवार में बातचीत करें, और किन चीजों को करना है उस पर भी बातचीत करें। तो ये जो चौथा जो शब्द है अपने आप में एक पूरा वाक्य है, वह है नो, इसे मत करना। हम अपने बच्चों को सिखाते हैं कि ये मत करो, वो मत सुनो, वो मत देखो। तो ये चीज हमें परिवार में बोलते रहने की आवश्यकता है। फैमिली मेंबर नीड्स बाउंड्रीज। एक बाउंड्री की आवश्यकता होती है मेरे प्रियो,
कि हमें इस बाउंड्री से उस पार नहीं जाना है। नो बोलने की आवश्यकता है। निर्गमन 20वां अध्याय 3 पद से आगे पढ़ेंगे तो परमेश्वर ने पहले 4 जो आज्ञाएं दी हैं उसमें ना बोलना सिखाया। ना, तुम किसी और दूसरे को ईश्वर करके ना मानना, तुम मेरा नाम व्यर्थ ना लेना, तुम मूर्ति ना बनाना, तुम मेरे विश्राम दिन को पवित्र मानना, उसे अपवित्र ना मानना, उसे पवित्र मानने की आवश्यकता है। तो ये मेरे प्रियो जरूरी है, नो बोलना, ना बोलना। और ये पवित्र आत्मा अगुवाई करेगा। जब पहले वाक्य को बोलते हैं, दूसरे वाक्य को बोलते हैं, तीसरे वाक्य को भी बोलते हैं, तो मेरे प्रियो नो बोलना हमें संभवतः आ जाएगा। हम स्वाभाविक रूप से सीख जाएंगे कि किन बातों के लिए हमें मना करने की आवश्यकता है। एक दूसरे को, ऐसा नहीं कि मैं केवल दूसरे को मना कर रहा हूं, खुद कर रहा हूं, नहीं, एक दूसरे के लिए जो नो है वो सबके लिए होना चाहिए। जो NO जो शब्द है वो कॉमन टू एवरी मेंबर ऑफ द फैमिली, उस पूरे परिवार के सभी लोगों के लिए एक जैसा है। इसलिए चौथा आशीषमय वाक्य जो है वह है नो। ये बोलना हमें सीखना होगा, सिखाना होगा। मैंने जैसे पहले भी कहा था कि फैमिली मेंबर नीड्स बाउंड्रीज। तो ये एक बाउंड्री है नो, कि आपको रात में 10 बजे से 10 बजे के बाद कहीं नहीं जाना है, 9 बजे तक आ जाना है, 8 बजे खाना खा लेना है, सुबह जल्दी उठना है, वगैरह वगैरह। सो बहुत सारी बातें हैं जो हमें सिखानी होंगी, और नो बोलना सीखना है, सिखाना भी है। 5वीं बात जो है वह यह है कि जो कुछ भी हम सबके साथ बुरा हुआ है उसे भूल जाए और आगे बढ़े और कभी हार ना माने। जो कुछ भी हम सबके साथ बुरा हुआ है, बुरी घटनाएं घटी हैं, उनको भूल जाए, आगे बढ़े और कभी भी हार ना माने। नेवर गिव अप, कभी भी आप हार ना माने। ये बहुत जरूरी है। और इसके लिए आइए मैं वचन से पढ़ता हूं, गलातियों 6:9। गलातियों 6:9 में लिखा है, हम भले काम करने में साहस ना छोड़ें, क्योंकि यदि हम ढीले ना हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। कभी भी हार ना माने मेरे प्रियो। ये वचन हम सबको स्वाभाविक रूप से आशीषमय तरीके से इन बातों को सिखा रहा है कि हम भले काम करने में साहस ना छोड़ें। हो सकता होगा मेरे प्रियो किसी ने आपको ठुकराया हो, किसी ने आपके दिल को तोड़ा हो सकता हो आप अपनी पढ़ाई लिखाई में, नौकरी में, व्यवसाय में, अच्छे कार्यों में आपने असफलता प्राप्त की हो, लेकिन फिर भी हार ना माने। वचन कहता है हम भले काम करने में साहस ना छोड़ें, क्योंकि यदि हम ढीले ना हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। ये लिखा हुआ है, बिकॉज इट इज रिटन। मेरे प्रियो आप हार ना माने और जो भी बुरी बातें हुई हैं उसे बुरा सपना समझकर भूल जाए, आगे बढ़ते रहे और कभी भी हार ना माने। फिलिप्पी 4:13 में परमेश्वर का वचन कहता है, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। यस, मैं सब कुछ कर सकता हूं, आप सब कुछ कर सकते हैं। जो आपको सामर्थ्य देता है उसमें आप सब कुछ कर सकते हैं। इस दुनिया को आप जीत सकते हैं। आप अपने कैरियर में, आप अपने व्यवसाय में, आप अपने व्यक्तिगत जीवन में, आप अपने सामाजिक जीवन में, हर प्रकार के जीवन में आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं मेरे प्रियो, क्योंकि जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। और वो यीशु मसीह आपको और मुझको प्रतिदिन का वो सामर्थ्य देता है, प्रतिदिन का आनंद को बटोरने का अवसर देता है मेरे प्रियो। इन 5 वाक्यों को कभी भी ना भूले। पहला है गॉड लव्स यू, दूसरा है आई लव यू, तीसरा है आई फॉरगिव यू, चौथा है नो, 5वां है नेवर गिव अप, कभी भी हार ना माने। जो बुरा हुआ है उसे भूल जाए। ये 5 वाक्यों को परिवार में जरूर बनाए रखें। मेरा ये पूरा विश्वास है मेरे प्रियो कि हम सब अपने अपने
परिवार को जो परमेश्वर का उपहार है अच्छा से और आशीषित रूप से संभाल कर रख सकेंगे, आने वाली पीढ़ियों के लिए दिशा निर्देश दे सकेंगे, कलीसिया को मजबूत कर सकेंगे। मैंने कहा पहले भी कि जो कुछ भी हम परिवार में करते हैं, बोलते हैं, सोचते हैं, वही हम बाहर जाकर करें। अगर आप और हम चाहते हैं कि मेरा समाज, मेरी कलीसिया अच्छा हो, तो हमें परिवार में अच्छा प्रदर्शन करना होगा। हमें परिवार में ऐसे 5 आशीषमय वाक्यों को बोलते रहना होगा, एक दूसरे से उत्साहित करना होगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको और मुझको परिवार के द्वारा समाज के लिए एक नमूना बनाने के लिए उसने चुनकर अलग किया। हमें जिम्मेदारी उठानी होगी। तो परमेश्वर आपको और मुझको बहुतायत की आशीष देवे। और इन वाक्यों के साथ मैं कहकर छोड़ना चाहूंगा कि जुनून बड़ा जरूरी है। जुनून आपसे वो करवाता है जो आप नहीं कर सकते, और हौसला आपसे वो करवाता है जो आप करना चाहते हैं, और अनुभव आपसे वो करवाता है जो आपको करना चाहिए। परमेश्वर आपको और मुझको, हम सभी को बहुतायत की आशीष देवे। धन्यवाद। परमेश्वर आपको बहुतायत की आशीष प्रतिदिन दिया करें। आमीन। पूरे कर